सभी शेयर होल्डर बहने कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं और हमेशा हमारे आग्रह को स्वीकार कर आप सभी के बीच पधारते हैं। ऐसे श्रीमान आलोक जी पगारिया साहब, बैंक की पूर्व अध्यक्षा विद्या जी अग्रवाल, आम सभा में उपस्थित सभी बहनों का मेरी ओर से, बैंक परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि महिलाओं को स्वावलंबी और रोजगार बनाने के लिए आदरणीय गुलाबजी भाई साहब की प्रेरणा उदयपुर में महिला समृद्धि बैंक खोलने का दृढ़ निश्चय किया। इसमें भी कई संघर्ष और चुनौतियों को स्वीकार करने के पश्चात 12 जून 1995 की इसकी स्थापना की गई। आप सभी की प्रेरणा से बैंक का उद्देश्य केवल लाभ कमाने नहीं अपितु सामाजिक सरोकारों को भी फूल में बुलाने का प्रयास किया। मैं आप सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि हमें जिस कार्य से संतुष्टि मिलती है उसी पर फोकस करना चाहिए और उस कार्य के साथ समर्पण करना चाहिए। हमें आज विश्वास करना चाहिए, सफलता की किस्मत स्वयं बनानी है, आकाश को छूने की तमन्ना रखनी है, एक एक सीढ़ी चढ़नी है, छोटे छोटे कदमों से ही सफल तय कर सकते हैं। जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं, हर मौके और चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ना है। इसी ध्येय वाक्य को मन में रखकर हमने स्थापना कर दृढ़ निश्चय किया, पवित्र लक्ष्य ईमानदारी के साथ कार्य करते रहने में हमें निरंतर सफलता मिली। उसी के परिणाम स्वरूप आज माननीय कटारिया साहब हम सभी के बीच मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम तो हमारे से बहुत दूर चले गए हैं। यहाँ तो पद पर बैंक में सदैव आपका मार्गदर्शन देता रहता था। इस बात से तो मन में बहुत खुशी है कि आप महामहिम जैसे संवैधानिक पद को सुशोभित करते हैं, परंतु साथ ही इस बात का मन में मना लें कि आपकी अभिभावक की भूमिका हमारे बीच में रहती थी, उसकी बहुत अधिक कमी हमें महसूस हो रही है। प्रेम और आंसुओं से विरक्त हृदय की व्याकुल वेदना से हम किन शब्दों में प्रकट करें, इसके बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अतः आपके रहते हुए हम सभी महिलाएं अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करती थी, आपका कंधा मजबूत हमें मिलता था। आपको उनकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन आपके इस कमी की भरपाई को हम पूरा कर सके ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। ईश्वर से मेरी कामना करते हैं कि आप पुनः उदयपुर पधार कर संपूर्ण राजस्थान का नेतृत्व करें, क्योंकि शहर का प्रत्येक नागरिक टकटकी लगाकर आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हमारा बैंक सहकारी बैंक होते हुए भी राष्ट्रीयकृत निजी बैंकों की तुलना में कहीं पीछे नहीं है। बैंक में सभी आधुनिक सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध है। इसका समय संदर्भ और आवश्यकता अनुसार बैंक के संसाधनों में निरंतर बढ़ोतरी करते रहे हैं। उनको दिया जो बना के एक ही को नहीं देखे ताकि हमको अलग अलग रिव्यूज मिले और उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। उसको इस बार पे हो रहा है और इस बार वो ऑडिटर्स की ब्रांचेस चेंज कर दी ताकि हमको अच्छे से अच्छा, क्योंकि ऑडिटर्स सब एक्सपर्ट होते हैं, उनसे हम अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू प्राप्त कर सकें। ये हमने पिछली बार किया था। तो गत वर्ष की जो हमारी बैठक थी जिसके निर्णय हुए थे उसकी पुष्टि के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अपने हाथ खड़े कर कृपया गत वर्ष की आम सभा की बैठक की पुष्टि प्रदान कराना। कृपया अपने हाथ खड़े कर। धन्यवाद। मुख्य बिंदु जो निदेशक मंडल का हमारा प्रतिवेदन था, जो अभी माननीय अध्यक्ष डॉक्टर किरण जी जैन ने आपके समक्ष रखा है, इसके अलावा बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस सिद्धांत में रखा था कि सबको शेयर होल्डर जरूर बनाएंगे और उसका अमाउंट हमने फिक्स किया था ताकि अधिक से अधिक हम बना पाए। उसके बावजूद भी हमारी शेयर कैपिटल आज बहुत बढ़कर 3 करोड़ 92 लाख रुपए, लगभग 4 करोड़ रुपए हमारी हो चुकी है। हमारे रिजर्व्स 12 करोड़ 7 लाख के हैं, जो इस बार प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के बाद लगभग 12.5 करोड़ हमें हो जाएंगे। हमारी डिपॉजिट्स हमने पिछले 2 साल से एक सिस्टम रखा है, थोड़ा हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखा है ताकि हम लोन की रेट्स कम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी हम बना सके ऋण के अंदर। और वही हमारा इस बार का पॉजिटिव पॉइंट रहा। हमारी डिपॉजिट हमने एज इट इज़ मेंटेन करी है और लोन्स के अंदर हमने एकदम से उछाल दिया है। और आज की तारीख में उदयपुर में हाउसिंग रेट के अंदर, उदयपुर में क्या किसी भी बैंक का अगर हाउसिंग रेट लेंगे नेशनलाइज या बड़ी बैंकों का, हमारा 8% पर हाउसिंग रेट है। वो कॉस्ट ऑफ फंड हमने कम करने के लिए जो 2 साल प्रयास किया था वो हमने प्राप्त कर दिया है। अब इसके पश्चात हम फिर एक स्पीड के साथ इसको बढ़ाएंगे डिपॉजिट्स को।
इसी प्रकार हमने इस बार 71 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। 50 करोड़ 89 लाख लगभग 51 करोड़ के हमने इस बार लॉन्च किए हैं, जो पिछली बार से लगभग 4 करोड़ ज़्यादा है। प्रॉफिट के साथ में हमारी जो टोटल इनकम हुई वो हमारी 16 करोड़ 43 लाख रुपए थे, जिसमें हमने 71 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। इसी प्रकार से स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट हमें जो प्राप्त हुई, इसमें मीमो के अंदर 2 चीज़ें हमें चेंज की गई हैं, यानी ऑडिटर साहब ने सजेस्ट किया था। एक हमने सब्सिडी दी थी, अपने कोविड में जो लोन बांटे थे वो अगर लगातार समय पे पे करेंगे तो उसको हम 2% की रेट ऑफ इंटरेस्ट की सब्सिडी देते हैं। उसका हमने एडिशनल प्रोविजन किया था। कुछ लोग रेगुलर पे नहीं कर पाए तो वो सब्सिडी हमारी इनकम में जोड़ दी गई, यानी 2,36,000 की हमारी इनकम बढ़ी है। इसी प्रकार से नोट्स और अकाउंट्स के अंदर हम बात करते हैं, CRAR से लेके वो सभी आपके समक्ष रखे गए हैं, जिसके अंदर हमने नोट्स और अकाउंट्स के द्वारा जो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट का एक पार्ट बनता है, उसके अंदर सारे डिस्क्लोजर एज पर RBI नॉर्म हमने मेंटेन किए हैं। हमारे सामने गठित हुआ था, उसके अंदर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी हमने नया गठन किया और कमेटी हमने निर्धारित की है, और 8वीं शाखा के लिए हमने RBI से सैंक्शन प्राप्त की। इन सभी जो निदेशक मंडल ने जितने भी निर्णय लिए हैं आपके समक्ष, जो इनमें से रूटीन के अतिरिक्त भी हमने रखे हैं, उस पर आपसे निवेदन है हाथ खड़े कर हमें स्वीकृति प्रदान कराएं। धन्यवाद। इसी प्रकार स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए अभी हर बार हम डिपार्टमेंट की तरफ से जो सहकारिता विभाग की तरफ से जो पैनल है उसमें से हम चुनते हैं, अभी भी उनमें से चुनते हैं। उसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने ऐसा निर्देश दिया है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर नियुक्त करने के लिए हमें RBI से सैंक्शन प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा, और एक ऑडिटर को 3 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। अभी जो हमने अपॉइंट किए हैं RBI की परमिशन से और माननीय मिश्रा साहब के महीने दुकानदार को पैसा देना पड़ता है। अपना बैंक यह QR कोड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएगा अपने जितने भी कस्टमर हैं उनको, ग्राहक हैं उनको। और दूसरा सबसे मुख्य बात, आज सुबह से मान लीजिए 2 लाख रुपए किसी दुकानदार ने डिजिटल में लिया है खाते में, और वो अगले दिन उसको मिलना है, हमारे QR कोड के साथ अभी स्कैन किया और अभी के अभी उसके खाते में आएगा और अभी के अभी वो पैसे को ऊपर उपयोग ले सकता है। ये हमने 2 सुविधाएं विशेष रूप से शुरू की हैं। इसी के साथ ही मेरा जो एजेंडा है समाप्त हुआ। आप सभी का धन्यवाद। महामहिम, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दीपक खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का दीपक खुद जलाना होगा। और विनोद जी ने स्वयं अपने हिस्से का दीपक जलाया, और आज हमें कहते हुए बहुत खुशी है कि जो QR कोड की जो हमारी तकनीक है, ये किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में सबसे पहले इजाद करने वाला सौभाग्य हमारे बैंक को प्राप्त हुआ है। आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। इतना बड़ा विषय नहीं है कि इसे इस बड़े मंच पर अपन कहें, इसे अपन किसी छोटी मीटिंग में या बोर्ड मीटिंग में भी कह सकते हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अन्य फील्ड में प्रयास किए जा रहे हैं, लोन दिए जा रहे हैं, उसी तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि हर क्षेत्र में बैंक के द्वारा आगे भी इसी तरह से प्रयास किए जाते रहेंगे। और जैसा अभी इन्होंने बताया, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बैंक का जो प्रॉफिट है वो लाखों में नहीं करोड़ों में पहुंच चुका है। इसके लिए मैं किरण जी को, विनोद जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सभी जो यहाँ सदस्य पधारे हैं, आपकी भारी संख्या देखकर भी ये लगता है कि आप सबको भी इस बैंक भागीदारी करने की पूरी रुचि है, और आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू इन सच ए बिग गैदरिंग। और सबसे बड़ी बात कि महामहिम द्वारा अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल के यहाँ दिया गया इसको समय, और हमें भी उनके साथ मंच साझा करने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और सम्मान की बात है, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ। सबसे पहले जो चालू खाता में जिन्होंने इस बार पुरस्कार प्राप्त किया है वे है सलूम्बर शाखा से हमारे बीच में पद्मा नीता जी मुद्रा, जो पूर्व में हमारी इस बैंक की निदेशक भी रही हैं। स्टैनफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल उत्कृष्ट ग्राहक सम्मान का एक पुरस्कार ग्रहण कर रही है महामहिम के हाथों। नीता जी मुद्रा, पूर्व निदेशक महिला संदर्भ कोऑपरेटिव बैंक।
बचत खाता जिसे हम सेविंग बैंक अकाउंट कहते हैं, यहाँ देखिए उसमें पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। बाबू बाजार शाखा से चेतन प्रकाश चित्तौड़ा और सुंदरवास गोवर्धन विलास नगद साख सीमा। आएंगे नहीं यार सामने देखिए जैन साहब सामने देखो। श्वेता जी बागरेचा पुरस्कार ग्रहण कर रही है। हमारे बचत हैं क्योंकि हमारे उत्कृष्ट ग्राहक हैं जिनकी वजह से बैंक आज इतने बड़ी प्रॉफिट में आया है, उन्हीं के योगदान की वजह से। मालदास स्ट्रीट शाखा मयादी जमा जो हमारी स्कीम है उसमें मालदास स्ट्रीट शाखा से हैं श्रीमती रंजना लोढ़ा और अशोक नगर शाखा से हैं श्रीमती गणेशी देवी चौधरी आ रही हैं अशोक नगर शाखा से मयादी जमा। इसी क्रम में मालदास स्ट्रीट शाखा से आ रही है श्रीमती रंजना लोढ़ा। इधर देखो सामने, इधर देखिए। और बाबू बाजार शाखा से ही है चैंपियन हेयर सैलून एंड स्पा। ये हमारे ऋण खाता के पुरस्कृत चैंपियन से आ रहे हैं बाबू बाजार शाखा से। चैंपियन की शाखा राजस्थान में ही नहीं है, गुजरात तक पहुंच गई है। चैंपियन ने अपना बहुत बड़ा विस्तार किया है, गुजरात में भी अब हमारी चैंपियन की शाखा हो गई है। इनकी बधाई। इनके संचालक हमारे बीच उपस्थित हैं चैंपियन हेयर सैलून एंड स्पा। डिजिटल बैंकिंग और मालदास स्ट्रीट भैरव डेयरी, श्री भैरव डेयरी और आदिनाथ फूड प्रोडक्ट्स आ जाए डिजिटल। और बैंक की अध्यक्षा डॉक्टर किरण जैन, उपाध्यक्षा वृंदा मोगरा जी और पूर्व चेयरमैन डॉक्टर विद्या किरण, सभी इस बैंक की निदेशक और जो बैंक का सबसे बड़ा काम जिन्होंने एक अधिकारी के रूप में इस बैंक को ऊंचाई पर लाने का प्रयास किया, कार्यकारी अधिकारी श्री विनोद जी चक्रो, सभी बैंक के सदस्य बहनों, वास्तव में हमारे बैंक का सौभाग्य है कि आप सब बहनों के सहयोग के कारण ही इस बैंक की स्थापना हुई। आज किरण मेहकर जी को मैं विशेष याद करता हूँ कि उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर जब प्रारंभ में सदस्य बनाए थे तो हमको 1000 सदस्य बनाने में भी बहुत जोर आया। कितनी बार लोगों से संपर्क स्थापित किया, परिवारों से स्थापित किया, उनके परिवार के प्रमुखों से निवेदन किया कि वो बैंक के इस अभियान में सहयोगी सदस्य के रूप में बने। तो हमको वास्तव में सदस्य बनाने में बहुत हो रहा है। और वास्तव में जो हमने उस सदस्य की जो पूंजी इकट्ठी की, जो बैंक की स्थापना के लिए आवश्यक था, तो बहुत मेहनत के बाद हम 15 लाख रुपए इकट्ठा कर पाए। लेकिन बैंक की टीम ने, ये पता नहीं बैंक का क्या सौभाग्य है कि सभी अध्यक्ष अभी तक किरण ही बने। उनकी और उनके जो सारी सहयोगी बहनें हैं, उन्होंने इस बैंक को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और सौभाग्य से विनोद जी जब से इस बैंक को प्राप्त हुए, उन्होंने और अपनी गति को और अच्छा बढ़ाया है। और निश्चित रूप से जैसा देवल साहब का कहना सच्चाई है, जब अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी दोनों अगर सही ढंग से सेवा का काम करें तो बैंक डूबता नहीं। तो जितने बैंक डूबे हैं ना, वो इन दोनों के मन में जब खराबी आ जाती है और बैंक का लाभ अपने और अपने परिवार के लिए करना जब प्रारंभ कर देते हैं, तो क्योंकि हमको तो साल में एक बार उड़ाते हैं,
तो ये पोस्टमार्टम कर नहीं सकते बहुत ज़्यादा, ये तो आपकी टीम ही बैठ करके करती है। तो विनोद जी, इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने आपके जितने भी ऑडिट करने वाले लोग हैं उनको भी आप बदलते हो। कारण क्या है कि कई बार क्या होता है कि उसका भी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है बैंक के कामों में। तो मैं सोचता हूँ शुचिता हमारी बैंक की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। अगर शुचिता रहेगी, ढंग से काम करेंगे तो निश्चित रूप से बैंक की तरक्की को कोई नहीं रोकता। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आपने एक का जो है पहला प्रयोग अपने बैंक में शुरू किया है। मैं भाई टिटोड़ा को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। उसने मेहनत के कारण से आज हम इस स्थिति में आए हैं कि जिस समय हम अपने अकाउंट से पैसा निकालना चाहेंगे उसी समय तुरंत निकल जाए। बैंक ने जितनी आजकल की आधुनिक सुविधाएं होती है लगभग वो सारी सुविधाएं से जुड़ा हुआ। और बैंक को पिछली बार आपने मुंबई में भी पुरस्कार मिला और सुरेश प्रभु ने आपको ये पुरस्कार सम्मान दिया। इसका मतलब ये आपका काम सही दिशा में और अच्छे ढंग से चल रहा है। तो वास्तव में बैंक की सभी डायरेक्टर को जो बहनें हैं उनको मेरी ओर से बहुत बधाई। और आप सबसे भी मेरी आग्रह है कि जैसा देवल साहब ने कहा, मैं भी इसी सोचता हूँ। हमने बैंक पैसे कमाने के लिए नहीं किया। हमारा उद्देश्य कोई पैसा कमा करके बहुत कुछ नहीं है। हम इस बैंक के माध्यम से बहनों को रोजगार के साथ कैसे जोड़ सके ताकि वो अपने परिवार को मदद कर सके और परिवार को भी मजबूती से खड़ा कर सके। और उसी के लिए आप लोगों ने विभिन्न प्रयोगों के द्वारा इस बैंक की सहायता से अपने व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयत्न किया। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि दो चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित करो। जो आपकी टैलेंट बच्चियाँ हैं, प्रॉपर बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों को आपके यहाँ से लोन मिले ताकि वो अपनी फर्दर स्टडी को अच्छी प्रकार से कर सके। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि हमें एक अच्छा काम शुरू किया। वो स्वयं चाहेगी कि चाहेगी हम उसको ढूंढेंगे कि अगर वो हमारी मदद चाहे तो हमारा बैंक मदद कर सकता है आपकी आगे की पढ़ाई में, चाहे वो यहाँ पढ़े चाहे विदेश में भी पढ़े। कैसे उसको लोन दे करके हम शिक्षा की दृष्टि से उस बच्ची को और उस परिवार को मदद कर सकते हैं जो टैलेंट बच्चे बच्ची हैं, उसकी ओर ध्यान दें। तो मैं हर बार आपको आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि जैसा देवल सर ने कहा, मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर किसी के अंधेरे घर में अगर एक छोटा सा दीपक भी जल जाए तो अंधेरे को छाटने की ताकत है। और मैं सोचता हूँ कि अगर इस प्रकार की अपन मदद करें तो इस प्रकार का परिवार कभी भी दगा नहीं देता है, कभी भी आपको पैसा खाता नहीं है। गरीब आदमी कैसी भी मेहनत करके पैसा चुकाने का प्रयत्न करता है तो उसकी सहायता अगर होती है तो निश्चित रूप से परिवार को एक बहुत बड़ा सहायता है। मेरा आग्रह यह है कि उदयपुर में आप इतना बड़ा बैंक, इतने बड़ी आपके सदस्य हैं, इनके स्वयं सहायता समूह बनाइए और उनके स्वयं सहायता समूह में एक एक समूह में कोई अलग से व्यवसाय देकर के उसको समूह को ताकत से खड़ा करिए। अब जैसे आपने यहाँ खाकरे इतने दिखते हैं, मैं सोचता हूँ उसमें जो मशीन से लेकर के जो सामान चाहिए वो सारा देकर के उस ग्रुप को खाकरा निर्माण के बारे में अगर उनको तैयार करें तो मैं सोचता हूँ उदयपुर की आवश्यकता, उदयपुर रीजन की आवश्यकता की पूर्ति हमारी वो बहनें अगर कर दें और उसका प्रॉफिट उनको मिले तो निश्चित रूप से उनके परिवार को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। अब ये मंगोड़ी है, मैं सोचता हूँ कि मिलती नहीं, ये देश भर में हर आदमी चाहता है कि मंगोड़ी मिले हैं। तो ऐसे कुछ व्यवसाय छांटने चाहिए। पापड़ बनाना है, नमकीन बनाना है, ऐसे कुछ कामों को बांट करके 8-10 हमारी इन्हीं बहनों में नया मत करिए, जो आपके सदस्य हैं इनको सेक्टर वाइज बांट करके सेक्टर वाइज इनको किसी व्यवसाय से जोड़ें और एक उसकी अच्छी लीडर कोई बन जाए जो सारा हिसाब भी समझ सके और किस प्रकार से उसको संचालित कर सके। तो मैं सोचता हूँ स्वयं सहायता समूह को, कोऑपरेटिव के बड़े बड़े अधिकारी बैठे, सरकार इतना पैसा इन स्वयं सहायता समूह को लोन के रूप में देती है। अगर आप 5-25 लाख रुपये भी चाहोगे तो आपको लोन मिलता है। प्रारंभिक मदद आपकी हो जाए और फिर लोन से जोड़ करके
इनको अपने इस व्यवसाय में एक पहचान देने का प्रयत्न करें। अगर आप 10 समूह भी तैयार कर लेंगे तो मैं सोचता हूँ आपको 150 घरों में एक तरह से एक नई उत्साह पैदा करेंगे व्यवसाय के बारे में। तो इस बारे में भी चपलोद साहब आपसे भी निवेदन है, प्रयास करिए। सफलता कितनी मिलती है नहीं है। जैसे पिछली बार आप कह रहे हो 5 ही परिवार मिले, कई बार हमको ढूंढना पड़ता है कि ऐसे अभाव में कहाँ कौन कौन काम कर रही है, कैसी परिस्थिति में काम करिए। कभी आपकी टीम निकल करके शहर की सड़कों को देखें और सड़कों को देख करके वहाँ काम करने वाली बहन को देखें कि वो किस तरह से सड़क पर अपनी छोटी सी टोकरी में और थोड़ी सी सब्जी लेकर के बैठ करके अपने शाम को अपने बच्चों का पालन कर रही है। तो वो नहीं जानती मैं कहाँ जाऊँ, वो नहीं जानती मुझे कैसे लोन मिलेगा, वो नहीं जानती मुझे कागज कौन सी पूर्ति करनी है। हम उसे ढूंढ करके उसका सहयोग करके अगर खड़ा कर देंगे तो जैसा आपका सोच है, अगर बहुत बड़ी उपलब्धि बैंक की सबसे बड़ी विशेषता और सफलता तभी मानूंगा जो बिल्कुल असहाय है, जिसको अपनी जिंदगी एक तरह से भार रूप रखती है और उसके जिंदगी में एक नया बदलाव दे करके 5 साल में जब अपन वापस अगली बार जब विचार करें तो उनका एनालिसिस करके उनको खड़ा करें कि वास्तव में हमने किन किन की मदद की, हमारा लोन किस किस बहन ने लिया, क्या क्या व्यवसाय उसने किया, उस व्यवसाय की प्रोग्रेस क्या है। अच्छे व्यवसाय करने वाली बहनों को भी इस सामान्य बैठक में पुरस्कृत करें जिन बहनों ने अपनी मेहनत से अपने व्यवसाय के आधार पर एक तरह से आगे बढ़ने का प्रयास किया। उनकी सफलता की कहानी अगर यहाँ बताई जाए तो इनमें से कई उस कहानी की पढ़ने के बाद और सोचने के बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। तो हमारा ये प्रयोग भी साथ साथ होना चाहिए। बैंक का अपना काम चल रहा है वो भी ठीक है, ये नए प्रयोग के द्वारा हम कैसे अपनी बहनों को ज़्यादा सशक्त कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कुछ उदाहरण ऐसे पेश करना चाहिए और उसमें पुरस्कृत करना चाहिए। एक आप बहनों को भी ये जो डेली कलेक्शन करना है, आप अगर अपने अपने मोहल्ले में भी प्रयत्न करें कि हर घर से जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उनमें को 10 रुपया रोज देना है, तो 10-10 रुपये के बाद 2 मकान भी आपने अपने मोहल्ले के 10 रुपये हर महीने जाना तो पड़ेगा, लेकिन अगर इकट्ठा करने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे उसमें से एक नई दिशा दिखने लग जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि 100 लोगों को एक महीने में संपर्क करना और उनसे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया रहना। अब 10 रुपये की तो वो कीमत ही नहीं रही। अगर आप किसी भिखारी को दोगे तो वही फेंक देगा, तो क्या तेरे पास ही रखे, ऐसी स्थिति है। तो मैं सोचता हूँ कि प्रयास करिए कि हर परिवार से 50 रुपया, 100 रुपया महीना कैसे इकट्ठा करके एक एक कॉलोनी में एक ऐसी बहन को तैयार करके उसको कहो कि ये तुम्हारे आसपास के घर हैं, इन्हीं को तुम इसमें से मेंबर और कलेक्शन करके, पर उसकी सूचिता रहे, उसका रिकॉर्ड रहे। ऐसा नहीं वो पैसा लाई और कहाँ गया तो कोई भी पैसा नहीं देगा। उसका रिकॉर्ड अगर इससे लेके आइए, उसको कोई कागज मिलेगा आपका बैंक का कि हाँ इसने 20 रुपया, 50 रुपया जमा कराया है, ये मेरे पास बैंक की। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।